रात्रि और बाहर में गाड़ी शिकायत आने पे हम लोग उस पर रहेगा। सीसीटीवी की जो वो भूमिका है बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना साहिब रेलवे स्टेशन और अभी जब देखिएगा तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली 357 प्रकाश पर्व के पूर्व में रेल प्रशासन प्रबंधक कमेटी के सदस्य हो, चाहे फिर बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा का हो या फिर स्थानीय समाज सेवी के साथ में एक अहम बैठक हो रही है। सफर करते हैं और यहाँ पे आते हैं पटना सिटी दर्शन करने के लिए। तो पूर्व में भी जाने रहे हम DSRP में भी काम कर चुके हैं, SRP में भी मैं रेल में कार्य किया हूँ। प्रकाश पर्व के दौरान मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है 349वां, 350वां, 351, समर्थन 352 भी। और उसके बाद संयोग यह था कि मैं जब मदर टेरेसा और गुरु गोविंद सिंह जैसे और गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। वाहिगुरु जी महोदय पटना सिटी गुरुद्वारा साहिब से आए हुए मेहमान प्रतिनिधिगण आज वाले और अंदर में आ गए। हाँ वो जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर से कितनी दूरी तय करके, उनको यहाँ पे रहने में और दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो पूरा सहयोग हम लोग प्रयास करेंगे इसमें करने का। आप लोगों की सहयोग अपेक्षित है। और मैं सॉरी जरूर कहना चाहूँगा क्योंकि मैडम आई है, मैडम आई हुई है व्यवस्था, उनसे प्राप्त मुझे मैसेज मिला था आपका कि 11 बजे से संभव नहीं है, 1 बजे से करने का, फिर 8 तारीख को संभव नहीं है, 9 को करिए, लेकिन हम उसमें क्षमा इस बैठक में तमाम रेल प्रशासन के, चाहे वो ADRM हो, तमाम लोग उपस्थित हैं। सबसे पहले चलते हैं इस बैठक का क्या नतीजा निकला है। रेल SP साहब खुद प्रेस वार्ता कर कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात को पहले सुन लेते हैं। साहिब जो है वो देश के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है। सिख संगतों का खास करके प्रकाश पर्व को देखते हुए इस बार रेल प्रशासन की किस तरह का तैयारी है? सर, हम लोगों ने प्रकाश पर्व जो 15 से 17 तक मनाया जाएगा और देश के विभिन्न कोने कोने से रेल मार्ग के द्वारा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और काफ़ी भीड़ होने की भी संभावना है। उसके मद्देनज़र आज ने हम लोगों ने बैठक किया है पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे। स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और जो सिक्योरिटी का पोर्शन है उसके लिए हम लोग अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। फिर रात्रि में जो श्रद्धालु उतरेंगे वो सेफली अपने जगह पर पहुँचें, उसके लिए फिर लौटते समय उसके लिए भी हम लोग अतिरिक्त बल और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा और जो भी हम लोग का जो भी CCTV अतिरिक्त लगाना है वो सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तखत साहब लोग का कुछ सदस्यों का शिकायत है कि ऑटो वाला का मनमाना रेट की वजह से सिख संगतों में काफ़ी रोष हो रहा है। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने GRP के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है कि जितने भी ऑटो के हैं उसका एक हम लोग नंबर देंगे और वो नंबर सिस्टम से होगा कि उस पर किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे हम लोग उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक है कि प्रीपेड ऑटो सिस्टम तो पूर्णतः रेलवे प्रशासन के अंतर्गत आता है, तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पे भी इस रेलवे स्टेशन पे भी जल्द लागू हो जाए। नशीला सेवन पर भी रोक लगेगी? ये हम लोग का लॉन्ग टर्म चल रहा है, जिस पर कि जागरूकता अभियान भी चल रहा है, खास करके नशाखुरानी के विरुद्ध में, और हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो वो हम लोग उसमें लगातार जागरूकता अभियान से उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। खास करके साइबर चलाया जा रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध। और यह एक स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं या जो खो जाते हैं उससे साइबर क्राइम होने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग लगातार इसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें और इस प्रकार के जितने भी कॉमन अपराध हैं उससे बचें। रेल SP के साथ में आज एक बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया?
हाँ, बहुत खुशी हुई बैठक की। देखो, जब भी कोई बैठक होती है, घटना के बाद होती है कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हो गया, ये एक बहुत खुशी की बात है कि पटना में ये जो बैठकें होती हैं ये गुरुपुरब से पहले हुई हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कैसे प्रशासन उसमें कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ अलर्ट रहेगा। सीसीटीवी की जो वो भूमिका बहुत अहम है, उसके बारे में बात हुआ है। और संगत को लेके जाने आने का जो रेल माध्यम है, ये सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस माध्यम के ऊपर भी चर्चा हुआ है कि कैसे बार ऑटो वाले जो है संगत को तंग करते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा हुआ है कि एक उनका किराया फिक्स होना चाहिए कि भाई कितना किराया तखत साहब जाने का और तखत साहब आने का कितना किराया होना चाहिए। और रात को भी सिक्योरिटी रहेगी, दिन को भी सिक्योरिटी रहेगी। एक सर ने बोला कि हेल्पलाइन जो डेस्क है वो भी हमारा लगेगा। तो ऐसी ऐसी काफ़ी बातें हुई हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा हमें। आज तक इतने साल हो गए, पटना साहब की ये पवित्र धरती है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और हम आशा करते हैं आगे भी कभी ऐसा नहीं होगा। और हम खुशी मनाते हैं और सबको हम आमंत्रित भी करते हैं कि आप सब आओ तखत साहब में 15, 16, 17 जनवरी 2024 को आप अपनी हाजिरी भरो और भगवान का आशीर्वाद लो, यही हम आशा करते हैं। इस बार सिख संगतों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं, इस बार पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो अपना जो सिख समुदाय है उनकी गिनती कम है, लेकिन लोकल समुदाय जो है इनका बहुत बड़ा साथ है हमारे साथ, बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो इनके सहयोग के बिना तो हम चल ही नहीं सकते, तो इनका पूरा सहयोग है हमारे साथ और आगे भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू। होशियार ऑटो वाले और होशियार नशीले सेवन करने वाले इस बार जो है कोई कोताही छोड़ना नहीं चाहते हैं। और रेल एसपी ने स्पष्ट रूप से कहे हैं कि जिस तरह जो देश विदेश से सिख संगतों जो आते हैं यहाँ पर, साथ समस्या होता है उनको आवागमन, तखत साहब जाना हो या फिर बाल लीला मैनी संगत के द्वारा, इस वक्त जो भी ऑटो वाले हैं उनके लिए खास से एक हिदायत दिए हैं। इस बार मनमानी नहीं चलेगी और ख़ास करके नशीले पदार्थ या नशीले सेवन करने वाला अगर इससे प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द भी नज़र आएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके फ़ौरन उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर चाहे वो स्थानीय हो, यहाँ स्टेशन मास्टर हो या जीआरपी, आरपीएफ, तमाम जो प्रशासन की दृष्टि से अगर देखिएगा तो तमाम रेलवे विभाग का, जब रेल एसपी से लेकर यहाँ पर जो भी कनीय प्रभारी अधिकारी थे, वो एक साथ में इस बार फाइनली रूप से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। इस बार तैयारियां बिल्कुल भव्य रूप से, और जो भी सिख संगत आगे उनकी किसी तरह का समस्या नहीं होगी। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।